पिथौरागढ़ में ऑप्टिकल गैलरी लाया है। अब हर चश्मे की खरीद पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट और निश्चित उपहार। अब हफ्ते के 7 दिन ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। पिथौरागढ़ में पीएम श्री के NU रैंका में गाइडेंस और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य भरत सिंह झाला ने की। जिला सेवा योजना अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेठा, डॉक्टर कांडपाल, उप निरीक्षक वंदना टमटा, एवरेस्ट विजेता मनीष कसनियाल आदि ने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में करियर और चुनौतियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक AR दताल और दिनेश चंद्र भट्ट ने किया। पिथौरागढ़ राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरुरानी द्वारा चलाया जा रहा पौधारोपण अभियान 578वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को ITBP की मृत्यु वाहिनी के अधिकारी श्रीनिवास ने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर DD हाट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुनील शाह, संरक्षक रवि डसीला, सामाजिक कार्यकर्ता योगेश डसीला आदि मौजूद रहे। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस पिथौरागढ़ की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 27 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक बनबस्सा मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है। रैली से जुड़ी जानकारी के लिए इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। आप सभी के लिए देश सेवा का सुनहरा अवसर। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बजट सत्र में प्रत्येक दिन प्रश्नकाल रखने और यूपी के समय से चले आ रहे विवादित नियम और कानून को बदले जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मुकेश पंत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष पंत ने कहा कि सत्र के दौरान अक्सर यह देखने में आता है कि सरकार नहीं चाहती कि विधायक अपनी विधानसभा से जुड़े सवालों को पटल पर रख सकें। अभी से पहले जितने सत्र इस उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, धामी सरकार हर सत्र के दौरान बहुत कम अंतराल में सत्र खत्म करती है। केवल आवश्यक जो कार्य होते हैं वही करते हैं। एक तरीके से फॉर्मेलिटी सत्र के नाम पर की जाती है, जिस कारण जो विपक्ष के हमारे विधायक हैं उन्हें बोलने का समय नहीं मिल पाता। 40 से ज़्यादा जो विभाग हैं आज मुख्यमंत्री के अंडर हैं, जिसमें कई तरीके की जांचें भी चल रही हैं, कई तरीके के प्रश्न भी हैं। इस बार कांग्रेस का यह कहना है कि अगर बजट सत्र चलता है तो जो शून्यकाल है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, उस शून्यकाल के दौरान विधायी कार्य होने के साथ साथ जो प्रश्न है यहाँ के विधायकों के, हमारे जितने भी सम्मानित विधायक हैं कांग्रेस के, उनको पूरा समय दिया जाए और अपने जिलों के जो भी मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात रखने की पूरे तरीके से एक बात वहाँ पर होनी चाहिए। सत्र को औपचारिकता के साथ अचानक खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने सत्र के प्रत्येक दिन प्रश्नकाल रखे जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन में पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, मनोज ओझा नगर अध्यक्ष, निषिद्ध उप्रेती उपाध्यक्ष, मनु ठकुराठी, राहुल लुंठी, नितिन सागर सहित तमाम लोग शामिल हुए। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में अब परसिमन फल का उत्पादन किया जाएगा। शुक्रवार को जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने परिसीमन पौधारोपण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बागवानी मिशन योजना के तहत राजकीय पौधालय भटियूड़ा में परिसीमन पौध का रोपण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह फल जल्दी खराब नहीं होता, जिससे इसका बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। मुख्य उद्यान अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि इस फल में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जिससे इसकी बाजार में काफी मांग है। यहाँ पर परसिमन का प्लांटेशन मदर ब्लॉक बनाया जा रहा है और जो कि 10 नाली में है, और एक पीयू वैरायटी होती है जो काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है परसिमन की, तो उसका प्लांटेशन किया गया है मदर ब्लॉक में। और उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि जनपद में अन्य जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें भी हम लोग परसिमन का प्लांटेशन काश्तकारों की हेल्प से वो करवाएं, क्योंकि ये नॉन पेरिशेबल होता है और इसका काफ़ी अच्छा मूल्य जो है वो बाज़ार में मिल जाता है इस फल का, और एंटी कैंसरियस क्वालिटी इसमें होती है, तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल एक अफेयर हो सकता है।
जो हमारे काश्तकार हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि इसके पौधे की कीमत बाजार में बहुत अधिक है। विभाग इसे मात्र 100 रुपये में किसानों को वितरित करेगा। पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगौली निवासी एक युवक दिल्ली से रिश्तेदार की शादी में शामिल होने भीमताल आ रहा था, लेकिन रास्ते में वह झरखुरानी गिरोह का शिकार हो गया। बेहोशी की हालत में उसे हल्द्वानी के शीश महल क्षेत्र में बस से उतार दिया गया। होश आने पर युवक ने खुद को लुटा हुआ पाया। मिली जानकारी के अनुसार गणाई गंगौली निवासी पंकज पांडेय, जो दिल्ली की एक IT कंपनी में कार्यरत हैं, सोमवार रात आनंद विहार से बस में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। चाय पीने के कुछ देर बाद ही पंकज बेहोश हो गए। बेहोशी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन, पर्स, ATM कार्ड और नकदी चोरी कर ली। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल के माध्यम से करीब 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया गया। मंगलवार सुबह बस हल्द्वानी पहुंची तो पंकज को शीश महल क्षेत्र में उतार दिया गया। सुबह सैर पर निकले लोगों ने उन्हें बेसुध हालत में देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची काठ गोदाम पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और झरखुरानी गिरोह की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। संगीत निर्देशक निशांत टमटा और प्रोड्यूसर हेमलता फिरमाल के निर्देशन में आज 3 नए पहाड़ी गीत लॉन्च किए गए। लंदन फोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर निशांत टमटा ने बताया कि बिंड निवासी पालशाह और पंडा की सुकून ने इन गीतों में मुख्य किरदार निभाए। ये लव सॉन्ग है पहाड़ी, जिसमें एक सॉन्ग मैंने कर रखा है और 2 सॉन्ग जो है वो दूसरी एक्ट्रेस हैं उनने कर रखा है। और पहाड़ी सॉन्ग है जो हमारे पिथौरागढ़ से ही। पाल इससे पहले 18 कुमाऊनी गीतों में किरदार निभा चुके हैं। देखिए, अभी तक मैं उत्तराखंड में काफ़ी सारे गाने कर चुका हूँ, जिनमें से काफ़ी सारे गाने कुमाऊनी प्लस गढ़वाली हैं। अभी मैंने ये गाने पहली बार हमारे पिथौरागढ़ के अंदर शूट हुए हैं, जो कि हमने 3 गाने शूट किए हैं और जिसकी लोकेशन है, पहली लोकेशन है मुंशारी, दूसरी लोकेशन है दारमा, तीसरी लोकेशन है नारायण आश्रम और चौथी लोकेशन हमारे पिथौरागढ़ के अंदर ही है, नैनी सैनी के ऊपर कनारी पावे। इन गानों की शूटिंग मुनस्यारी धारचूला और पिथौरागढ़ में की गई है। यह सभी गाने अब YouTube में भी देखे जा सकते हैं। पिथौरागढ़ में शुक्रवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 14वीं वाहिनी में सेवानिवृत्त दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में सेनानी राम भरत सिंह कुशवाहा, वाहिनी के अधिकारी, वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारी, सेवानिवृत्त पदाधिकारी और वीर शहीदों के परिजनों को शामिल हुए। इस अवसर पर सेनानी राम भरत सिंह कुशवाहा ने कहा, सेवानिवृत्त जवान किसी भी संगठन की अमूल्य धरोहर होते हैं और उनका अनुभव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। हमारे यहाँ जो भी हमारे वेटरन्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी कर्मी शहीद हुए हैं, वो ITP बल मुख्यालय द्वारा ये दिशा निर्देश हैं कि हम उनको बुलाएंगे एक दिन, उनकी समस्याएं, उनके स्वागत और उनकी कोई ऐसी चीज़ जो कि वाहिनी और बल के हित में हो सकती है, उनको अनुभवों को साझा करेंगे। उनकी कोई भी समस्याएं जो हो रही हैं, उनको हम अपने स्तर से पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम साल भर में एक बार फरवरी माह में वेटरन्स डे का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम में सबसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सम्मानित स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चीफ पैट्रन ने वीर शहीदों के परिवारों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये वाहिनी और ये बल आपके साथ खड़ा है। कार्यक्रम के अंत में बड़े खाने में लोग शामिल हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन
रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़।